मैं गोल गोल अच्छी बातें करने के लिए नहीं आऊँ। जो कड़वी बात है, जो सच है, मैं उसी बात की करने की कोशिश करूँगा कि इमाम साहब और मौज़िन साहब की कंडीशन दिन ब दिन इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है। हमारे कम्युनिटी में एक इमाम साहब का और एक मौज़िन साहब का दर्जा बहुत बड़ा है। आप एक चीज़ समझिए कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, किसी के भी फैमिली में, तो पहले इमाम साहब या मौज़िन साहब को बुलाते हैं कि बच्चे के कान में अजान दे, तब वो जाके कमरे से बाहर निकलता और वो दुनिया देखता है। सही बात है। और जब किसी का इंतकाल होता है, जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है, तब भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम साहब और मौज़िन साहब को बुलाया जाता है। तो समझिए कि हमारे कम्युनिटी में कि इमाम साहब और मौज़िन साहब का कितना बड़ा दर्जा है। आप एक और चीज़ समझिए कि हमारे कौम में एक बहुत खूबसूरत बात है कि हमें यहाँ पे इक्वालिटी का मैसेज सिखाया कि सब बराबर हैं। जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो कोई राजा हो, कोई फ़कीर हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको एक साथ में खड़ा किया जाता है। लेकिन सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको कितना बड़ा दर्जा दिया कि वहाँ भी आपको आगे खड़ा किया जाता है। तो समझिए कि एक इमाम साहब और एक मौज़िन साहब का दर्जा हमारे कम्युनिटी में कितना बड़ा है। पर मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दर्जा उतना बड़ा है? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको कभी वैसा महसूस होता है कि आपका दर्जा उतना बड़ा है? मुझे नहीं लगता कि शायद होता होगा। और एक और चीज़ की बात जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपनी अहमियत कहीं ना कहीं खुद कम कर दे रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए, आप दीन के नॉलेज हैं, आप आलिम कुरान हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा दीन को। कहते हैं कि सब चीज़ की बख्शाइश है, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के गुनहगार हो गए तो उसकी बख्शाइश है? मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँ, क्या बख्शाइश है इसकी? नहीं है। तो जब एक आलिम कुरान अपने माँ बाप के लिए दवाई की पैसे नहीं अरेंज कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाए, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाए, तो जब वो उनके गुनहगार हो जाएंगे तो उनकी बख्शाइश वो किससे मांगेंगे? कभी आपने सोचा है? तो इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आपकी चुप रहना ही आपकी इसकी जिम्मेदारी है। जब आप एक चीज़ सोचे कि आज की इस महंगाई के दौर में एक इमाम साहब और एक मौज़िन साहब को कितनी सैलरी मिलती है? बहुत ज़्यादा तो 7-8 हज़ार। क्या एक इमाम साहब मौज़िन साहब को चावल सस्ता मिलता है, गेहूं सस्ता मिलता है, तेल सस्ता मिलता है, या उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल की फीस सस्ती होती है? कुछ सस्ता मिलता है आपको? तो फिर बात यह है कि जब 8,000-9,000 में जब बाकी का फैमिली नहीं चल सकता, तो एक इमाम साहब और मौज़िन साहब की फैमिली कैसे चलेगी? उनके भी माँ बाप हैं, उनकी अगर तबीयत खराब है उनको भी दवा लाना होगा, तो वो क्या उतने पैसे में अपने माँ बाप की अच्छी ट्रीटमेंट करा सकेंगे? तो इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आपने अपने लोगों से सवाल किया? आपने सवाल नहीं किया। यही रीज़न है कि आज इतनी कंडीशन खराब होती जा रही है इमाम साहब और मौज़िन साहब की। लोगों को सोचना होगा। सोचिए कि आपकी अहमियत इतनी बड़ी है कि कोई दुनिया में एंट्री नहीं कर सकता, कमरे के बाहर आपकी मर्जी के बिना नहीं निकल सकता, और इस दुनिया से रुखसत तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते। पर सोचिए कि हमारे इस सोसाइटी के लोगों ने, कुछ रसूखदार लोग, मस्जिद कमेटी के लोग, उन्होंने उनकी क्या कंडीशन बना के रख दी कि वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सक रहे। सोचिए अगर कभी ऐसा दिन आ जाए कि इमाम साहब मौज़िन साहब भी अपने माँ बाप के इलाज के लिए, अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए अगर वो भी कारोबार करने निकल जाए, और कहीं ऐसा सीन ना आ जाए कि कोई मस्जिद में अजान देने वाला ना हो और आपके मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला नहीं हो, तब क्या होगा? क्या हम उस दिन का इंतजार करें कि वैसा दिन आए? तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इमाम साहब और मौज़िन साहब की कंडीशन दिन ब दिन इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है। मैं नहीं बोलूँगा कि अच्छा होते जा रहा है, मैं यही बोलूँगा कि दिन ब दिन वो ख़राब होता जा रहा है, और ख़राब होने के ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं। मैं गोल गोल अच्छी बातें करने के लिए नहीं आऊँ। जो कड़वी बात है, जो सच है, मैं उसी बात की करने की कोशिश करूँगा। और मेरी हर जगह से कोशिश यही रही है कि शायद आपने यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी जी ली है, तो
तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की तकलीफ वाली ज़िंदगी आपने गुजारी है, मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे उसी तरह की ज़िंदगी गुजारें, चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, जैसे ज़िंदगी आपने गुजार ली तकलीफ में, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसी गुजारें? तो आपने क्या सोचा है अपने बच्चों के लिए बेहतर के लिए? सवाल करना बहुत ज़रूरी है भाईजान। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं कीजिएगा तब तक बेहतर कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, लेकिन चावल तो खुद से चल के मुंह पे तो नहीं आता है, उसके लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करती है? तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं? कल हो कि अगर वो आपसे सवाल करे कि आपने दीन की जिम्मेदारी उठाई, बहुत कुछ दिया दीन के लिए, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? कल हो कि अगर आपके माँ बाप आपसे सवाल करे कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो आपके पास क्या जवाब होगा? ये भी सोचने की जरूरत है। मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहती है, हमेशा कहता हूँ कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं, आप लोग आलिम कुरान हैं, अगर आप आलिम कुरान हो सकते हैं, हिफ्ज़ कर सकते हैं कुरान, जो इतनी टफ किताब है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि आप अपने बच्चों को WBCS ऑफिसर बनाइए, जितने भी हाई लेवल की एजुकेशन हो सकते हैं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, DM बनाइए, तो जो इज्जत कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली वो इज्जत आपके बच्चे आपको दिलाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको शुरुआत आज से अभी से करना पड़ेगा। एक दिन में कोई भी चीज़ अच्छी तामीर नहीं होती है भाईजान। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो एक वक्त खाना कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर ज़रूरत पड़े, अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कारोबार करने की तरफ उसको रुख कराइए, उसको कारोबार करना सिखाइए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट लेता है तो उसको स्पोर्ट्समैन बनाइए। बस एक बात कहते हुए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, आप बच्चों को भीड़ नहीं बनाइए, आप बच्चों को बेकार नहीं बनाइए, आप बच्चों को किसी का इस्तेमाल होने के लिए नहीं बनाइए, किसी की रैली में जाए, किसी के दंगे फसाद में फंस जाए। आप अगर उनको रोज़गार देंगे, उनके पास वक्त नहीं होगा कि वो बेकार की चीज़ों में जाएंगे। अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने जॉब में होंगे, उनको सही गलत का फैसला करना बेहतर आएगा। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जाते हैं तो उनके पास वहाँ भी वक्त नहीं होगा, वो ज़िंदगी के राह में कामयाब बनेंगे। आपका दर्जा इतना बड़ा है, मैं पर्सनली एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज बहुत हज़ारों बच्चों तक जाता है, लाखों लोगों तक जाता है। जुमे के खुतबे में जब आप बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जुमे के खुतबे में आते हैं, तो उनको अगर आप ये मैसेज अपने ज़रिए अगर पहुंचा पाए, अगर एक बच्चा भी अगर आपकी बात सुनकर कोई DM बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई स्पोर्ट्समैन बन गया, तो मैं सोचूंगा कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो गई। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।